हाय फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी ये दोनों न्यू दिल्ली समिट में फिर से मिल रहे हैं। इसके पहले ये 19 बार मिल चुके हैं। ये जो मिलेंगे दोनों, ये 20वीं बार मिलेंगे। मात्र 6 साल की छोटी सी अवधि में 20 बार ये दोनों मिल रहे हैं। ये बार बार मिल करके एक दूसरे से क्या चाहते हैं, एक दूसरे में क्या ढूंढ रहे हैं? असल में ये दोनों एक दूसरे का अतीत ढूंढ रहे हैं। इसी अतीत में इन दोनों का वर्तमान और भविष्य दोनों छिपा हुआ है। जहाँ तक भारत की बात है, भारत आज के रूस में वो कल का सोवियत रूस ढूंढ रहा है। वही सोवियत रूस जो 1971 के वॉर के समय में अंगद की तरह भारत के पीछे खड़ा था। और जब अमेरिका का न्यूक्लियर 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में भारत के खिलाफ आ चुका था, तो रसिया का भी न्यूक्लियर 6th फ्लीट उसके पीछे खड़ा था। आज के रूस में भारत को वो सोवियत रूस चाहिए। और फिर रूस को क्या चाहिए? प्रेसिडेंट पुतिन को क्या चाहिए? वो भी भारत का अतीत ढूंढ रहा है। वो भारत जो अति विश्वासी मित्र की तरह एक प्लेटफॉर्म पर दोनों खड़ा था, एक दूसरे के सुख में दुख में दोनों खड़ा था, वो भारत चाहिए। ये सब तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से ये तेजी से जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स होता जा रहा है, इसमें बड़ा मुश्किल है ये कहना कि कौन कहाँ खड़ा है। आज भारत कहाँ खड़ा है? ये भारत अमेरिकी खेमे में खड़ा है। यही अमेरिकी खेमे जो कि सोवियत रूस का नंबर 1 दुश्मन है। और रूस कहाँ खड़ा है? रूस चाइना के साथ खड़ा है। वही चाइना जो भारत के लिए भी नंबर 1 दुश्मन है। यही दोनों का खेमा बदल गया है, एक दूसरे के विरोधी खेमे में खड़े हो गए हैं। जो भी हो, ये भारत और रूस दोनों कोई छोटे मोटे ऐरू गैरू मामूली राष्ट्र नहीं हैं। भारत जहाँ संसार का सबसे बड़ा जनतंत्र है, वहीं रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। भारत जिस खेमे में जाता है उसी की तरफ बैलेंस ऑफ पावर झुक जाता है। जहाँ तक रसिया की बात है, ठीक है ये कहना कि आज रूस सुपर पावर नहीं है, लेकिन फिर भी जिसके साथ भी रूस आज खड़ा हो जाता है, अमेरिका का कान खड़ा हो जाता है। सीरिया का प्रेसिडेंट है असद। अमेरिका ने लाख चाहा, पूरी कोशिश की कि असद को गद्दी से उतार दें। अमेरिका ऐसा नहीं कर पाया, सिर्फ इसलिए कि असद के पीछे पुतिन खड़ा था, रूस खड़ा था। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि भले कोल्ड वॉर की तरह आज रूस सुपर पावर ना हो, उतना कमज़ोर भी नहीं है कि अमेरिका को परेशान ना करे। अब भी उसमें वो ताकत है कि अमेरिका को बाध्य कर सकता है कुछ सोचने के लिए, कुछ करने के लिए। जो भी हो, आज का सच ये है कि भारत जो कभी 80% औजार सिर्फ रूस से खरीदता था, वो आज मात्र 60% से भी कम खरीद रहा है। 1960 से लेकर के आज तक भारत ने करीब करीब $65 बिलियन का औजार रूस से खरीदा है। और दूसरी तरफ भारत ने जो औजार खरीद रहा है पिछले 12 साल में अमेरिका से या यूरोप से, वो भी करीब करीब $25 बिलियन हो चुका है सिर्फ 12 साल में ही। ये क्या जाहिर करता है? जाहिर करता है कि भारत का झुकाव पश्चिमी दुनिया की ओर हो रहा है। दो क्वाड में भारत अमेरिका के साथ खड़ा है। ये जो क्वाड की जो पॉलिसी चली है, इसकी रूस चीन के स्वर में स्वर मिलाकर खुल के भर्त्सना कर रहा है। ये भर्त्सना भारत के खिलाफ भी होती है, इसे याद रखने की बात है। आज जो बात चल रही है S-400 डिफेंस मिसाइल की, जो रूस से आने वाला है, आया नहीं है अभी तक, वही S-400 मिसाइल वही रूस चीन को 3 साल पहले ही दे चुका है।
अब अंदाज कीजिए कि रूस किसका हित ढूंढ रहा है, चीन का या भारत का। आज वही मिसाइल लद्दाख के बॉर्डर पर चाइना ने खड़ा कर दिया है भारत के खिलाफ। यही नहीं, पाकिस्तान को भी जो लेटेस्ट औजार है वो रूस दे रहा है। जो एयर फाइटर है सबसे लेटेस्ट Su-35 वो दे रहा है। इसके साथ ही टी टैंक भी दे रहा है, वही टी टैंक जो भारत का वर्षों से मुख्य टैंक रहा है। ये सारी बातें भारत के खिलाफ हो रही हैं। ये कारण है कि भारत क्यों दूसरे खेमे पर खड़ा है, क्यों एक दूसरे के विरोधी खेमे पर खड़ा है, भारत भी और रूस भी। इसके कुछ कारण तो होंगे, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बदली होंगी। हाँ, इसमें दो बातें मैं आपके सामने रखूँगा, दो फैक्टर रादर। एक तो अमेरिकी फैक्टर है, दूसरा चाइनीज फैक्टर। अमेरिकी फैक्टर का अर्थ ये हुआ कि आज अमेरिका और चाइना दोनों ट्रेड वॉर में लगे हुए हैं। ट्रेड वॉर के चलते चाइना अमेरिका से परेशान है, उसी अमेरिका से रूस भी परेशान है। वो क्यों परेशान है? वो परेशान है कि बार बार अमेरिका उस पर सैंक्शन लगा रहा है, छोटी छोटी बातों में भी सैंक्शन की बात करता है। ये दोनों परेशान है सिर्फ एक ही देश से, अमेरिका से, भारत से नहीं। ये दोनों जो एक खेमे में है, भारत कहीं नहीं है उसमें। ये अमेरिका का कारण है। दूसरा चाइना फैक्टर। चाइना फैक्टर ये है कि आज चाइना 70,000 ये सैनिकों को लेकर के लद्दाख के बॉर्डर पर है, अरुणाचल बॉर्डर पर भी परेशानी पैदा कर रहा है। दूसरी बात, यही चाइना जो भारत को इनसर्किल कर रहा है, चारों तरफ से घेर रहा है, और यही चाइना वो जो इंडो पैसिफिक जोन है या साउथ चाइना है, उसमें इतना अधिक इलीगल तरीके से प्रभावशाली हो चुका है कि वहाँ भारत का हित जो है वो परेशानी पड़ रहा है, नेशनल इंटरेस्ट लॉस में जा रहा है। इन्हीं सारी परेशानियों के कारण आज भारत को रसिया और चाइना के खिलाफ होना पड़ा है। ये सारी परिस्थिति में जो सच्चाई उभर के आ रही है वो ये है कि ये दोनों दो खेमे में हैं, और इस खेमे को दोनों को दो खेमे में देखते हुए क्या निष्कर्ष निकाल लिया जाए कि ये रूस और भारत अब दोस्त नहीं रहे, दोनों के दुश्मन हो गए, या कभी फिर दोस्त नहीं हो सकते? ऐसा मान सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं मान सकते। इसलिए कि आज भी भारत रूस का सबसे बड़ा औजार खरीदने वाला देश है। रूस के पास भारत का विकल्प नहीं है। रूस से पाकिस्तान भले औजार खरीद रहा है, लेकिन वह भारत का कभी विकल्प हो ही नहीं सकता है। इन्हीं सारी बातों को देखते हुए लगता है कि रूस और भारत जिस कारण से भी हो, अलग अलग भरे हो, लेकिन इनका भविष्य जो है अभी बंद नहीं हुआ है। आज भी भारत का मिलिट्री इक्विपमेंट करीब करीब 80% रशियन ओरिजिन का है, और दूसरी ओर भारत और रूस दोनों का समान हित है अफगानिस्तान में। दोनों वहाँ शांति चाहते हैं। अभी जो पुतिन साहब आए हुए हैं, ये एनुअल विजिट में आए हैं, एनुअल समिट करने आए हैं। ये हर साल आते हैं, ये 21वीं बार आ चुके हैं। और इसके साथ ही जो बात चल रही है कि S-400 जो भारत को मिलने वाला है वो पहले ही चीन को मिल चुका है। लेकिन एक और बात इसमें जान लीजिए कि ये जो भारत को मिला है वो चाइना वाले S-400 से सुपीरियर क्वालिटी का है। दूसरी ओर भारत फिर अगले 9 दिसंबर को मिल रहे हैं, भारत और रूस दोनों। वो अगला जो अपग्रेडेड मिसाइल है इसी का S-500, S-550, उस पर बात चलेगी और भारत वो भी खरीदेगा। अगर भारत सफल हुआ तो भारत पहला दुनिया का देश होगा जो ये खरीदेगा रूस से। और चाइना को अब जो S-400 मिला है वो भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दरवाज़ा उसका बंद हो चुका है। क्योंकि चाइना का एक इंजीनियर यही टेक्नोलॉजी चोरी करते हुए रूस में पकड़ा गया है। इसका निर्णय लिया, डिसीजन लिया रसिया ने कि आगे से ये मिसाइल कभी भी नहीं दिया जाएगा चाइना को। और साथ ही साथ अभी करीब 2 महीना पहले जो वहाँ पर ये समिट हुआ था, ये शंघाई समिट जो हुआ था, वहाँ पर भारत और चाइना दोनों के विदेश मंत्री को रसिया ने इनकरेज किया कि जाइए दोनों बैठ के बात कीजिए घंटों तक, और बॉर्डर पर जो आपके यहाँ टेंशन हो रहा है उसको दूर कीजिए। ये सारी बातें
कोई मित्र ही कर सकता है, रसिया कभी भी दुश्मन नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, एक और बात कि पहली बार 2+2 की मीटिंग होने जा रही है रूस और भारत के बीच में। ये 2+2 की मीटिंग का अर्थ हुआ कि विदेश मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे हर साल। इन बातों के साथ साथ लॉजिस्टिक ट्रीटी भी होने वाली है अभी इसी समिट में। इसी समिट में टेक्नोलॉजी का समिट भी टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट भी होने वाला है। ये सारी बातें बताता है कि एक दूसरे के काफ़ी करीब है ये दोनों। हाँ, ये सही है कि भारत अमेरिकी खेमा में दिखाई दे रहा है, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ भारत को वहाँ जाने से? चाइना जो 70,000 सैनिक लेकर के आया हुआ है लद्दाख बॉर्डर पर, अब भी है वहाँ पर, अमेरिका का कोई असर नहीं पड़ा उस पर। तो फिर भारत को तो डिप्लोमेटिक प्रयास करनी पड़ेगी। वही प्रयास भारत ने शुरू कर दिया है। अब अमेरिका पर इतना डिपेंड नहीं कर रहा है कि वो भारत को बचाएगा। भारत को क्या बचाएगा वो? अभी जो विंटर ओलंपिक होने वाला है, उस विंटर ओलंपिक का समर्थन किया है भारत ने, जबकि पूरा यूरोप और अमेरिका सोच रहा है उसका बैकआउट करे। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए जहाँ तक अमेरिकी सैंक्शन की बात है, कहा जा रहा है कि अगर S-400 अमेरिका ने रसिया से खरीदा तो अमेरिका सैंक्शन कर देगा, व्यापार बंद कर देगा। ऐसा अमेरिका कभी नहीं कर पाएगा। अगर कर भी दिया तो फिर भारत की जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है, वो है नेशनल सिक्योरिटी। अमेरिका को खुश करने की प्राथमिकता भारत की कभी नहीं है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए ये जो भारत का नेशनल इंटरेस्ट है उसको भारत आगे रखता है, न कि किसी को खुश करने वाली नीति का। और रही बात ये जो रूस और भारत है, ये कई एक इंटरनेशनल फोरम हैं जहाँ दोनों एक साथ बैठता है। जैसे कि मान लीजिए ब्रिक्स है या RIC है या उसी तरह से SCO है, इस समय दोनों एक साथ बैठता है। इस सारे फोरम में रसिया ने इंडिया को लाया है चाइना को काउंटर करने के लिए, और इंडिया ने भी लाया है अमेरिका को काउंटर करने के लिए, वो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में। तो ये एक दूसरे को हेल्प कर रहा है डिप्लोमेसी में। इन सारी बातों को देखते हुए ये सच है कि दोनों के रिश्ते में खरोच तो आया है। इसी खरोच को भरने के लिए आज मोदी और पुतिन दोनों मिल रहे हैं कि आगे कोई और बात नहीं बिगड़े। और रही बात ये USA रसिया हो चाहे चाइना हो, इंडिया चाहता है कि सबके साथ मित्र बन के रहे, विश्वासी मित्र बन के रहे, फॉलोवर या पिछड़गु बन के तो बिल्कुल नहीं। ये सारे स्वाभिमान की बात है भारत के लिए। और रही बात भारत की पॉलिसी जो है नॉन अलाइनमेंट, ये मात्र पॉलिसी ना होकर के स्ट्रेटजी भी है। यही स्ट्रेटजी, यही पॉलिसी, यही जो है भारत के हित की बात, राष्ट्रीय हित की बात, ये भारत के लिए गौरव की बात है, गरिमा की बात है और स्वाभिमान की बात भी है। इन्हीं सारी बातों को रखते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।